नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमें अपने सवाल 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी जाकर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और वहां से भी हम आपके सवाल लेंगे और आपके सभी सवाल जो कमोडिटी मार्केट से जुड़े होंगे यहां कमोडिटी निवेश में उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी हैं। बीरेन वकील साहब है, पैराडाइम कमोडिटी के CEO है, साथ ही कुमरजी ग्रुप से रवि देवरा है। अब दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। चलिए लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज के सत्र में तो दबाव दिख रहा है, लेकिन क्या 2022 में भी ये दबाव कंटिन्यू होगा? क्योंकि करीब 5% 2021 पूरे साल में सोना टूटा है और चांदी की बात करें तो करीब 10% इस बार निगेटिव रिटर्न 2021 में निवेशकों को चांदी ने दिया है। लेकिन 2022 कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं, जो उम्मेदमल त्रिलोकचंद झवेरी के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। कुमार जैन साहब, क्या लगता है 2022 में गोल्ड का मार्केट कैसा रहने वाला है? हाँ, गोल्ड में किसी भी कारण से जिस तरह से कोरोना वायरस आया था और सोना 30,000 से बढ़ के सीधा 58,500 तक गया था, यही हाल ओमिक्रॉन के भी दिख रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जाके एक फिर तेजी आएगी। एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि टोटल अब तक यानी अभी 3 महीने साल के बाकी और अब तक 900 टन सोना इंपोर्ट हो चुका है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारा हिंदुस्तान भी जा रहा है, जिस तरह से चाइना के 1200 से 1150 टन सोना इंपोर्ट करते हैं, वही लेवल पे हम भी जा रहे हैं। और अभी तक 3 महीने बाकी है तो कहीं ना कहीं जाके 1100 टन सोना इंपोर्ट होगा। मतलब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर हो गया है। और इसके मुख्यतः कारण बने हैं कि 2-2.5 साल में जो कोरोना वायरस की महामारी आई, इस समय में लोगों के लिए एक ही मेटल था, कमोडिटी थी, वो था सिर्फ सोना। लोगों ने बड़े बड़े खर्चे किए हॉस्पिटलों के आने जाने के, और बाकी जो खर्चे थे सब बच गए थे। तो लोगों का डे टू डे होटलों में जाना, डे टू डे बड़ी खरीदी करना, घूमना, इंटरनेशनल टूर करना, ये सब मिला जुला के कहीं ना कहीं जाके लोगों ने ये कॉन्सेंट्रेट किया कि भाई सोने की खरीदारी में ही सबसे बड़ा श्रेय है। और हिंदुस्तान में शादियों की भी भरमार थी, तो कहीं ना कहीं जाके जिस तरह से, और शादियां अब की बार मिड जुलाई तक शादियां हैं, तो सोने में जो इस समय 49,000 जो लोएस्ट रेट पे आया है, हमने कई बार आपके चैनल से और कई चैनलों से माध्यम से कहा था कि बेस्ट टाइम टू बाय। और अब जैसे ही अब ये कुमुहूर्त चल रहे हैं 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, और जैसे ही जनवरी खत्म होगी 14 जनवरी के आसपास हम देखेंगे तो सोने को अंदाज 52,000 के आसपास हम देख रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में भी सोने में एक अच्छी तेजी ही रहेगी और तेजी के साथ साथ एक अच्छी मांग रहेगी। तो ये सब देखते हुए सोने में बहुत बढ़िया मांग रहेगी। अब भी इस समय मैं शोरूम में हूँ, ऐसा मानते हैं कि कुमुहूर्त है, लेकिन लोगों को, मैं जब कस्टमरों को सवाल करते हैं कि भाई आप कुमुहूर्त में कैसे खरीदारी करने आए, तो बोले नहीं, हमने शुरुआत कर ली हमारी सोने की और हम सोने में तेजी देख रहे हैं, तो हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। तो कस्टमर भी मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई सोना सही ले ले सही समय में, और अपने आप को फायदा में, मतलब उनको अच्छा रेट पे प्राइस मिल जाए। ओके सर, लेकिन रिटर्न के लिहाज से अगर किसी ने अगर निवेश के लिहाज से किया है तो उनके लिए तो काफ़ी ख़राब साल रहा है। 5% करीब सोना नीचे है जो 2021 के शुरुआत में भाव थे, और चांदी 10% नीचे है। भले ही हाजिर बाजार कुछ समय के लिए फेस्टिव मूड की वजह से या पेंटअप डिमांड की वजह से बेहतर दिख रहा हो, लेकिन रिटर्न तो बहुत कमज़ोर मिले हैं। क्या 2022 में रिटर्न कैसा रहेगा? रिटर्न के लिहाज से सर बताइए। 2022 में मैं समझता हूँ लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रेट किया है सोने पे। जिस तरह के पहले जो सोने में रेट अप डाउन हो रहे थे तो लोग थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन ओमिक्रॉन जो आ रहा है ये लोगों के दिमाग में बराबर बैठे क्या कि ओमिक्रॉन वापस एक बार नई तेजी लाएगा, और ये देखते हुए एक अच्छा सा रिटर्न लोगों, अब 49,000 जो रेट आया है वो एक बेस्ट प्राइस आया, और यहाँ से ही सोना ऊपर जाएगा। कोई कुछ अनुमानित कर रहा है कि ऑलमोस्ट सोना डबल हो जाएगा, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन ठीक है। अब ये जैसे ही तुरंत कुमुहूर्त खत्म होंगे 52 के आसपास जाएगा, और ग्रेजुअली सोने में इंटरनेशनली जो लोग देख रहे हैं, कोई $2,000 देख रहा है, कोई 2,200 देख रहा है, कोई $2,500 देख रहा है, तो ये सब देखते हुए, और इकोनॉमी जो है कमजोर हो रही है, डॉलर इंडेक्स में डॉलर भी कमजोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाए लोगों का ध्यान जो है गोल्ड पे रहेगा।
और गोल्ड में एक अच्छी तेजी हम देखेंगे। मैं फिगर देना मेरे लिए मुश्किल है। रहेगा गोल्ड में अच्छी तेजी आपको दिख रही है, लेकिन चांदी में क्या, चांदी की डिमांड हाजिर में बताइए कैसी है, और रिटर्न के लिहाज से आपको 2022 चांदी के मार्केट के लिए कैसी लग रही है? सोने और चांदी जो है जनरली ऐसा मार्क किया गया कि पैरेलल चलते हैं। जिस जिस समय सोने में बढ़ोतरी आई है उसी समय चांदी में भी वही रेट से बढ़ोतरी आई है। चांदी की डिमांड सीजनल रहती है, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो आज सब जितने भी मेटल जो अपने यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ चांदी काम आती है। प्लेन बनते हैं वहाँ चांदी काम आती है, मेडिसिन में चांदी काम आती है। तो चांदी की जो डिमांड है वो ग्रेजुअली कम रहती है कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन गोल्ड में चांदी की डिमांड तो रहेगी। और चांदी में भी सोने, जिस तरह सोना तेज जाएगा उसी के साथ साथ चांदी भी तेज जाएगी। शुक्रिया जैन साहब। आपको लग रहा है कि सोना चांदी बेहतर होगा? हालांकि 2021 ने तो निवेशकों को बेहतर रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपके भरोसे अगर कोई खरीदे तो डेफिनेटली उनको उम्मीद करना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर 2022 में बेहतर रिटर्न देगा। चलिए आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। शुक्रिया जैन साहब। हमारे साथ वायदा बाजार के दो एक्सपर्ट भी है, रवि देवरा है और वीरेंद्र वकील है। वीरेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है 2022 गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? सुनना चाहिए क्योंकि फेड का मॉनेटरी पॉलिसी, ओमिक्रॉन, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो ऐसा लग रहा है कि फ्लैशबैक में देखें अगर, तो गोल्ड का नॉमिनल रिटर्न 5% नेगेटिव रहा। इंटरेस्ट रेट यानी एफडी रिटर्न अगर 4% पकड़ ले तो नेट लॉस जो है इन्वेस्टर को 9% बैठता है। तो अगर इस भाव से कोई गोल्ड इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए 2022 में, तो उसको कम से कम 9% कमाना होगा, तो कुछ पैसा उसको दिखेगा। तो एज ऑफ नाउ फ्रॉम एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं खुद के, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि दूसरे काफी लुक्रेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए मैं फिलहाल एज ए इन्वेस्टमेंट गोल्ड को प्रेफर नहीं करता हूँ। गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये प्रेफर नहीं करते हैं। रवि, आप क्या प्रेफर करेंगे गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के लिए 2022 में? आई थिंक अभी जिस हिसाब से मोमेंटम है, दोनों का मोमेंटम थोड़ा मुझे लग रहा है कि फॉर नियर टर्म थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग, एक अच्छा माहौल रह सकता है। पर्टिकुलर जैसे जनवरी एंड से एंड ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक सेफ हेवन बाइंग आ सकता है। हालांकि रिटर्न वाइज आप हाई डबल डिजिट से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक वहां पे इन्फ्लेशन से थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न आपको शायद देखने को मिले। जिस हिसाब से कल WHO ने भी बोला है कि कोविड का जो सुनामी है वो आगे और बढ़ सकता है, तो आई थिंक तब इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर डिस्टर्ब हुई तो इसका भी एक बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि लिक्विडिटी लास्ट टाइम से अभी थोड़ी ड्राई है, तो लास्ट टाइम जब 55 से 58 हजार तक के प्राइस गए थे, इतना ज्यादा इमीडिएट रैली शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है एक अच्छे सपोर्ट के पास भाव ट्रेड कर रहे हैं। तो गोल्ड में मेरी खरीद की सलाह है, मैंने इंट्राडे के लिए भी गोल्ड आज बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है। 47,920 के टारगेट के लिए बाई करें, 47,200 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ये बाई का क्यों सलाह है? क्योंकि आज जो रुपये का अगर परफॉर्मेंस देखे ड्यू टू दिस रीबैलेंसिंग इन CPSC, तो आई थिंक इससे रुपये काफी स्ट्रॉन्ग था आज। इस हिसाब से इंटरनेशनल प्राइसेस 1800 के ऊपर है, बट हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस ड्यू टू दिस स्ट्रेंथ इन रुपी हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट आई थिंक ऑन टुमारो ऑनवर्ड्स जब ये फ्लो थोड़ा रुकेगा तो फिर से रुपी में यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। मींस रुपी थोड़ा वीक होगा टूवर्ड्स द 75 लेवल्स। तो आई थिंक इसका एक सपोर्ट है आपको गोल्ड के प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में आता हुआ देखेगा। मेरा ये मानना है कि अगर कोई नेक्स्ट 1 साल का टारगेट अगर गोल्ड का रखे तो आप 55,000 तक के लेवल्स आपको 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। एंड आई थिंक सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अप्रोक्स 72,000 के लेवल्स आपको 1 साल में चांदी भी दिला सकती है। ओके, 72,000 के लेवल आपको चांदी अगले 1 साल में दिखा सकती है। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अकरम खान है, लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजे हैं। इन्होंने 49,000 पर गोल्ड 10 ग्राम बाई कर रखा है। लगता है ये हाजिर के प्लेयर है। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि इन्होंने वायदा में लिया है कि हाजिर में लिया है, लेकिन लग रहा है 49,000 पे बाइंग है, तो ये हाजिर के ही निवेशक होंगे। बीरेन जी, क्या सलाह देंगे? 49,000 पे बाइंग है, इनके खरीद के लेवल से कब तक सोना आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा 49,000 के ऊपर? उन्होंने जो बाई किया होगा वो मेरे हिसाब से फिजिकल होगा और 999
क्वालिटी होगी। जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो 995 क्वालिटी है, तो दोनों के बीच 70-80 रुपया का तो वैसे ही फर्क आ जाता है। और ये क्वांटिटी जिस हिसाब से है तो इसमें बने रहना चाहिए मीन्स, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ही, वो ट्रेडिंग पर्पस का ये एक्सपोजर नहीं लग रहा है इसकी साइज देखते हुए। ओके, तो ये व्यू है। चलिए, योगेश हैं, गोल्ड और कॉपर इन्होंने बेच रखा है। रवि जी, आप लेवल्स इनका ध्यान रखिएगा। रेगुलर ट्रेडर है, रेगुलर सवाल भेजते हैं, हर रोज इनके सवाल आते हैं। गोल्ड का लेवल है इनका 47,618, 47,618 पे गोल्ड इन्होंने बेच रखा है, और कॉपर बेच रखा है 744 पे, 744 पे। क्या करना चाहिए इनको? डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ रुके। हालांकि मुझे गोल्ड की स्ट्रेटेजी में थोड़ा रिस्क लग रहा है। गोल्ड में अगर आपको आज के लो के करीब के लेवल्स मिले, फॉर एग्जांपल आपको अगर 47,520 530 के लेवल मिले, तो एक बार आप अपना थोड़ा छोटा मुनाफा बुक कर ले। आई थिंक कि वहां पे मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ या टुमारो ऑनवर्ड्स एक अच्छी रैली ट्रिगर हो सकती है। आप अपनी पोजीशन पे अभी से ही 47,720 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 48,000 के लेवल ओपन हो जाएंगे। तो गोल्ड में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये लेवल से एक रिस्क रहेगा। शॉर्ट में से जितना जल्दी बने इतना निकल जाना और स्टॉप लॉस ट्रिक रखना है। कॉपर की बात करें, आपकी स्ट्रेटेजी सही है। हालांकि आपने डेज लो के करीब शॉर्ट किया है। मुझे लग रहा है कि जब तक कॉपर शॉर्ट टर्म में 749 का लेवल क्रॉस नहीं होता, ये ट्रेंड वीकनेस के साथ ही रहेगा। आगे जाके मेरा मानना है कि कॉपर में 739 तक के लेवल्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। बेसिक रीजन एक तो सप्लाई का कंसर्न था, साथ में चाइना में एक माइनिंग ओपन हो रहे, एंड सिमिलर वे में जो ये ओमिक्रॉन का अगर न्यूज रहा एंड चाइना में भी काफी सिटीज में है वो लॉकडाउन शटडाउन जैसी परिस्थिति है वो खड़ी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक वीक न्यूज है, एक नेगेटिव न्यूज है। एंड एलएमई भी देखे तो कल ट्रंक ट्रेडेड सेशन है। कल आधे दिन के लिए एलएमई ओपन होगा, ऑन मंडे एलएमई क्लोज है। तो आई थिंक आज सेकंड हाफ की वोलेटिलिटी में अगर आपको 739 740 के करीब लेवल मिले तो एक बार वहां पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ये सलाह है गोल्ड को लेकर। हालांकि कॉपर की कॉल आपकी सही हो सकती है, लेकिन गोल्ड में अगर रवि को आप फॉलो करते हैं तो इनको लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए अपने शॉर्ट की पोजीशन से। और रवि ने जो कॉल दिया है वो बाई की कॉल है। उन्होंने गोल्ड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को 47,580 रुपये में खरीदने की सलाह दी है, और जो टारगेट है उनका वो है गोल्ड का 47,920 रुपये का। और कॉपर इन्होंने सेल की सलाह दी है, और लग रहा है कि 739 तक है। 744 पे आपकी शॉर्ट पोजीशन है, तो आपके भाव यहाँ पर दिख सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। महेश हैं हैदराबाद से, इनको गोल्ड पर नजरिया चाहिए। आप गोल्ड पर इनको क्या सलाह देंगे बीरेन जी? अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो गोल्ड बाई पोलर प्रोडक्ट है। दोनों साइड के प्राइस आते रहे हैं पिछले 6 महीने से। हम इसमें बार बार 1750-60 और बार बार 1830-40 दिख रहे हैं। तो इंडियन टर्म्स में इसकी जो रेंज है वो 47,200 से लेके 48,500 तक की सीमित 1,000-1,200 की रेंज है। तो मिनी गोल्ड में वो ट्रेड करे तो दोनों साइड की स्विंग मिलती रहेगी। स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। सेल साइड अपनी सेल एंट्री से 400 रुपया मैक्सिमम स्टॉप लॉस, और टारगेट भी छोटा सा ही रखे, वो 600-700 रुपया का। जो डायरेक्शनल मूव जो आई थी लास्ट ईयर 32,000 से 55,000 की, वो खत्म हो चुकी है और अब मार्केट साइडवे दायरे में आ चुका है। नॉर्मली गोल्ड कंसोलिडेशन में ज्यादा रहता है। डायरेक्शनल मूव 8-10 सालों में एक बार देता है। ओके, चलिए अब अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। परमार महिपत गुजरात से है, कॉटन मार्केट का आउटलुक चाहिए। रवि बताइए, कॉटन मार्केट का आउटलुक आपको कैसा लग रहा है? डेफिनेटली फॉर नियर टर्म मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो तेजी बनी है वो थोड़ी बरकरार रहेगी। हालांकि थोड़े अभी जो ओमिक्रॉन के रिलेटेड कंसर्न्स हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस आया और चाइना के इंपोर्ट में थोड़ा बहुत जो अगर कमी आई, तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एक सबड्यूड मोमेंटम रहेगा। हालांकि ये रिस्क पता है सबको, और इस हिसाब से देखे तो वहां पे तेजी लगातार बनी हुई है। ये इंडिया का जो क्रॉप है उसमें भी जो एजेंसीज है उन्होंने 363 लाख बैरल का जो एस्टिमेट दिया है, कोई हिसाब से नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा क्रॉप आएगा, क्योंकि 3 बार अनसीजनल रेनफॉल था। इस हिसाब से क्रॉप को काफी डैमेज हुआ था। और इंटरनेशनली भी देखे तो अगर यूएस एंड इस जो भी केसेस बढ़ रहे यूएस में एंड यूरोपियन रीजन में एंड ऑस्ट्रेलिया में भी देखे तो वहां भी चाइना के रिलेशन के हिसाब से
पूरा सप्लाई ठप पड़ा है उसका, तो मुझे नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी मंदी के चांसेस है। हालांकि 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, कोकुड मीन्स कपास खाली, कॉटन एंड कपास। मुझे लग रहा है कि पहली मंदी अगर ट्रिगर हुई तो कपास में होगी, क्योंकि वहां पे अगर प्राइस डिस्पैरिटी है, क्योंकि 1900 के ऊपर कपास लेके अगर उसको हम कॉटन में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्राइस पैरिटी बैठ नहीं रही। तो इस हिसाब से देखें तो कपास में अवॉइड करना चाहिए। वहां पे मुझे लग रहा है कि हायर लेवल से रेजिस्टेंस बना रहेगा, उनसे 1940-50 के लेवल के करीब। अगर आपके पास फिजिकल माल हो तो आप वहां पे बेचते, अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर में तो वहां पे आप शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं। हालांकि दूसरे जो पार्ट है कॉटन कॉम्प्लेक्स, कॉटन एंड कोकुड, उसमें मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये तेजी जारी रहेगी। काफी दिन के बाद आज कोकुड कपास खाली 3000 के ऊपर क्लोज दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे फोकस करना चाहिए। अपर साइड 3180 3200 तक के लेवल्स के लिए कोकुड में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 2950 के करीब बाय करे। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 2900 का। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रैली अभी भी वहां ड्यू है एंड 3200 तक के लेवल आपको कोकुड में दिखने चाहिए। तो कोकुड बाय करके वहीं सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी कपास में आप रख सकते हो। ये आप पूरा दोनों साइड हेज भी रहेगा आपका पोजीशन एंड एक सेफ स्ट्रेटेजी भी रहेगी। ओके, यानी खरीदारी की सलाह कॉटन केक में आ रही है। लेकिन कॉटन केक से जुड़ा हुआ एक सवाल है, अशोक है, अमरावती से है, इन्होंने 2900 रुपये में कॉटन केक को बेच रखा है। बीरेन जी क्या सलाह देंगे? क्या अगर रवि को फॉलो कर रहे, रवि तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्या करना चाहिए? 2900 में इन्होंने बेच रखा है। उनको शॉर्ट साइड एग्जिट कर लेनी चाहिए। जिस हिसाब से कॉटन की मजबूती है वो देखते हुए कॉटन का क्रॉप शायद थोड़ा शॉर्ट रहेगा इनिशियल एक्सपेक्टेशन से, और जो तेजी कपास में और कॉटन में आई है उसके मुकाबले केक में कम है। साथ ही साथ दूसरे जो खल है जैसे सरसों खल या सोया खल या जीएन खल, वो भी मजबूत है। सारे के सारे प्रोटीन मार्केट मजबूत है। ये देखते हुए फिलहाल उसमें शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। बुद्धिराम है रायपुर से। इनका सवाल है कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? रवि क्या लग रहा है नेचुरल गैस में आपको? नेचुरल गैस थोड़ा अवॉइड करना ज्यादा एक सेफ स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि वोल्टालिटी काफी है। हालांकि आज इन्वेंट्रीज के नंबर आने, तो बिफोर इन्वेंट्री नंबर्स वहां पे एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। एंड अदर एनर्जी कॉम्प्लेक्स में भी देखे, आज कोल के प्राइस देखे, आप क्रूड के प्राइस देखे, सब में आज हायर लेवल से एक मुनाफा वसूली का प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि एक बार आप इन्वेंट्री का डेटा आ जाने दे। अगर इन्वेंट्री -55 BCF से ज्यादा गिर के आते हैं, मीन फॉर से -60 BCF, -70 BCF, तो आप डेफिनेटली नेचुरल गैस में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक जब तक 287 का लेवल क्लोजिंग बेस पे क्रॉस नहीं होता है डाउन साइड, तब तक ये तेजी बनी रहेगी। हालांकि मुझे तेजी भी लिमिटेड लग रहा है ऊपर 308 310 के लेवल के लिए। तो ब्रॉडर रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 290 से लेकर 310, ये रेंज में थोड़ा कंसिडरेशन होगा। अगर 9 बजे जो इन्वेंट्री आने वाली है, 9 बजे एक बार वेट करें। 9 बजे इन्वेंट्री अगर -55 BCF से कम आती है, मीन्स ड्रो डाउन है वो ज्यादा आता है, तो मेरे हिसाब से वहां पे आप एक बार बाय कॉल ले सकते हैं। शॉर्ट अवॉइड करें। ओके, शॉर्ट को अवॉइड करने की सलाह है। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। वो है करुणेश है हरिद्वार से। क्रूड इन्होंने 5350 रुपये पे बेचा है। हालांकि जो स्क्रीन पे लेवल है ये लेवल सही नहीं है, 5350 का है। वापस से रिफ्रेश करके आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे। 5350 के लेवल पे करुणेश ने क्रूड को बेच रखा है। क्या सलाह देंगे आप बीरेन जी? फिलहाल शॉर्ट साइड में बना रहना चाहिए और 5520 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वैसे ये भी रेंज बाउंड मार्केट है और खास करके हम साल के आखिरी हफ्ते में है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्स्ट्रा थिन है, बहुत कम वॉल्यूम में, तो इसमें फॉल्स प्राइस मूव काफी आते रहते हैं। तो बेटर है कि ये स्टॉप लॉस से बने रहे, और स्पेशली कल के दिन ट्रेडिंग जिसको भी नया काम करना है तो ये 2 दिन ट्रेडिंग ना करे। तो ये व्यू है इनके लिए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं बुलडेक्स पे। एक सवाल आया है, बुलडेक्स में क्या करना चाहिए? ये सवाल विकास ने उत्तराखंड से भेजा है। बीरेन जी क्या लग रहा है, बुलडेक्स में कोई ट्रेड बन रहा है क्या?
बुलडेक्स में हल्का सा शॉर्ट साइड जाना चाहिए, बट फिलहाल मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली ये लास्ट वीक है ना, तो इसमें फॉल्स मूव आता है, तो मैं नया काम 4 जनवरी के बाद ही प्रेफर करूंगा। बुलडेक्स पर आप क्या सलाह देंगे इनको, विकास को? मुझे लग रहा है कि अगर जैसे वीरेंद्र जी ने बताया कोई भी थोड़ा करेक्शन आता है बुलडेक्स में तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर 14,000 के लेवल के करीब अगर ये देखे तो वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो हायर लेवल से ऑलरेडी बड़ी मुनाफा वसूली। एक टाइम ऐसा था जब निफ्टी, बुलडेक्स एंड मेटल डेक्स तीनों एक साथ चल रहे थे और अभी देखे तो तीनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। बुलडेक्स ने काफी अच्छी तरह अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, जैसे बीरेन जी ने बताया, नेक्स्ट वीक में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वोलेटिलिटी इसमें भी ट्रिगर होगी, बट अभी देखे तो लेवल स्पेसिफिक 13,950 के करीब जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप 13,840 का रखें। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 वीक अगर आप रुकते हैं बुलडेक्स में, वैसे भी ये सेफ है एंड सिल्वर एंड गोल्ड दोनों की वोलेटिलिटी को काउंटर भी करता है। 14,200 तक के लेवल्स आपको बुलडेक्स में दिखने चाहिए, तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 13,840। ओके, चलिए योगेश, जयपुर का एक सवाल आया है। नेचुरल गैस उन्होंने 293 पर खरीद रखा है, क्या करना चाहिए बीरेन जी? 293 पे खरीदारी क्या सही है क्या योगेश जी की? गैस को मैं फिलहाल तो ट्रैक नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा कि ये 2 दिन काफी फॉल्स मूव आ रहे हैं, बट ओवरऑल मेरा नजरिया इसमें शॉर्ट साइड का है कि अगर 300 के आसपास का प्राइस मिले तो मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। थोड़ा पोजिशनल व्यू मेरा 270 तक का है, इसकी रेंज थोड़ी वाइड है 270 से 310 तक की, तो 300-310 का एरिया शॉर्ट साइड का रहेगा और प्रॉफिट बुकिंग एरिया 270-275 आसपास का रहेगा। सर अभी ये प्रॉफिट में ही है, मतलब नुकसान नहीं हो रहा, क्या निकल जाने की सलाह देंगे? 293 की बाई है, 293.60 चल रहा है, बाई साइड से निकल जाना चाहिए। ओके, अगर बीरेन जी को फॉलो करते हैं तो बाई साइड से निकल जाए। चलिए योगेश जी निकेल पर भी जाना चाह रहे थे कि निकेल में क्या कोई ट्रेड बन रहा है शाम के लिए? रवि क्या सलाह देंगे निकेल पर? बेस मेटल्स में थोड़ा लैकलस्टर मोमेंटम है, हालांकि निकल को मैं थोड़ा अलग देख रहा हूँ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में देखे तो वहां पे इतना ज्यादा वीकनेस नहीं। कॉपर अकेला एक अंडर परफॉर्मेंस कैटेगरी में है। निकल मुझे लग रहा है कि ईवी स्टोरी काफी मजबूत है एंड अगर आपका थोड़ा इनकी शॉर्ट टर्म आउटलुक हो तो वहां पे मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। काफी टाइम से इतनी नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी वो 1540 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 1540 के करीब मिल जाए तो आप निकल को बाय करें। डाउन साइड स्टॉप लॉस में रिकमेंड कर रहा हूँ आपको 1522 का, एंड अपर साइड मेरा मानना है कि 1580 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मिलने चाहिए। हालांकि जो भी बेस मेटल्स में ट्रेड कर रहे हैं उसको ये मान के चलना है कि टिल ट्यूसडे LME पूरा सबड्यूड रहेगा, क्योंकि वहां पे मंडे क्लोज एंड कल 50% ही टाइम में 6 बजे तक LME ओपन होगा। तो आई थिंक ये ध्यान में रखते हुए आपका ट्रेड 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में हो तो ही बेस मेटल में ट्रेड करें। ओके, तो ये व्यू लेके आप ध्यान में रखकर निकेल में ट्रेड करें योगेश जी। चलिए एल्युमिनियम को लेकर एक खबर थी कि अल्कोआ स्पेन के स्पेल्टर्स में उत्पादन 2 साल तक के लिए बंद करेगा, और इसलिए बंद करेगा कि यूरोप में एनर्जी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। और साथ ही एल्युमिनियम को लेकर ये भी चीन में भी जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस है और वहाँ पर पर्यावरण नियमों की वजह से वहाँ पर कई सारी पाबंदियाँ, वहाँ के भी स्मेल्टर्स पर से उत्पादन कम रहने की संभावना। इस ऐसे में अगर बीरेन जी किसी को एल्युमिनियम में अगर पोजीशन बनानी है तो आप क्या सलाह देंगे अगले हफ्ते के लिए? एल्यूमिनियम में थोड़ा बाय साइड जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्मेल्टर का प्रोडक्शन कट आ रहा है। अमेरिका में अल्कोआ कट कर रहा है, यूरोप में नॉर्स हाइड्रो कट कर रहा है और एल्यूमिनियम के जो इंग्रेडिएंट्स है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, उसकी काफी शॉर्टेज है। तो ये डेफिसिट स्टोरी है बेसिकली। अभी फिलहाल इसके प्राइस 224.25 है, 217 का थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय साइड किया जा सकता है। अपसाइड ऑब्जेक्टिव इसका नियरली 250-255 तक का आएगा और 2-3 वीक का नजरिया है ये। ओके, तो ये 255 तक के लेवल दिख सकते हैं। शुक्रिया वीरेन जी आपका, रवि आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद मनी मंत्र। नमस्कार।